एक कौम जिसे अल्लाह ने ज़मीन का बेहतरीन हिस्सा दिया, जहाँ नर्म हवाएं चलती थीं, ज़रख़ेज़ ज़मीन थी, जहाँ नदियाँ बहती थीं, और उनकी रहनुमाई करने वाला एक नबी था, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। मगर सोचो, न 10 साल न 50 साल, पूरे 950 साल एक ही इंसान एक ही कौम को समझाता रहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो वरना अजाब आएगा। देखो तो जरा। और जवाब में मजाक, तंज और दुश्मन। नूह यहाँ से चला जा, हमने किसी अल्लाह को नहीं मानना। फिर एक दिन आसमान ने अपने दरवाजे खोल दिए, जमीन ने अपने छुपे हुए चश्मे फोड़ दिए और सब कुछ एक गहरे तूफान में डूब गया। कौम नूह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसानी तारीख की सबसे पुरानी कौम में से एक थी। ये लोग बाबुल यानी आज का इराक के आसपास रहते थे। जमीन हसीन, फसलें और ताकतवर जिस्म। ये वो लोग थे जिनके जिस्म आज के लोगों से कहीं ज्यादा मजबूत है। लेकिन फिर एक नई फितरत पैदा हुई। शिर्क का बेज उगने लगा। पहले वो जिन लोगों को याद करते थे वो नेक बंदे थे। लोगों ने सोचा इनकी याद कायम रखने के लिए तस्वीर बना लेते हैं। बस तस्वीर से ताजीम और ताजीम से सजदा और फिर सजदे से शिर्क शुरू हो गया। कुरान बताता है उन लोगों ने कहा अपने महबूद वद, सुवा, यगूत, याक और नस्र को मत छोड़ो। इसी कौम के हवाले से कुछ रिवायतों में एक और अजीब हस्ती का जिक्र मिलता है, औज बिन अनक। कहा जाता है कि ये बहुत लंबे कद का, बेहद ताकतवर, इतना कि कभी कभी पहाड़ों को कदम से। ये रिवायत असल में एक सबक थी। इसी अंधेरे में अल्लाह ने अपनी रोशनी भेजी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। वो कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह का साफ और खुला खुला डराने वाला हूँ। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम बोलते थे तो कुछ चेहरों पर नरमी आ जाती थी, मगर फिर सरदार आकर उसका हाथ पकड़कर कहते थे, छोड़ो इसको, ये तो सिर्फ एक आम आदमी है, गरीब कमजोर है। तौबा करो, अल्लाह तुम पे बारिश बरसाएगा, माल देगा, औलाद देगा, बाग उगाएगा। देखो तो जरा। ये समझते हैं कि ये हमें चैलेंज कर सकते हैं। और जवाब में मजाक, तंज और दुश्मन। Vete a la mierda, lárgate de aquí, no te queremos। आखिर वो वक्त आ ही गया जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने वो दुआ की जो इंसान को आज भी हिला देती है। ऐ मेरे रब, आज जमीन पर किसी काफिर को जिंदा मत छोड़ना, वो तेरे बंदों को गुमराह कर देंगे। फिर अल्लाह का हुक्म उतर गया, हमारी निगरानी में कश्ते बनाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के बाद कश्ती बनाना शुरू कर देते हैं। वहां से सरदार गुजरते हैं और हंसते हुए कहते हैं, रेगिस्तान में कश्ती, पानी कहां से आएगा? जोर लगाओ, ये बहुत भारी। कुछ रिवायतों में आता है कि औज बिन अनक कभी कभी उनके पास आ जाता है और अपने लंबे कद की वजह से वो ऐसे काम में मदद कर देता है। कुरान में एक अहम निशानी आती है, नूह अपनी कश्ती में हर जानवर की नर और मादा की जोड़ी को चढ़ा लो। जानवरों की जोड़ी नूह अलैहिस्सलाम को ढूंढकर नहीं लानी थी। सारे जानवर अल्लाह के हुक्म जरिया से खुद चलकर आ रहे हैं। आखिर एक दिन वो निशानी नजर आ गई। कुरान कहता है, जब तंदूर उबलने लगा, एक पुराना चूल्हा जिसमें रोटी पकती थी, उसमें से अचानक से पानी उबलना शुरू हो गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम फौरन समझ गए, अब अल्लाह का अजाब आ गया है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, आसमान के दरवाजे खोल दो और जमीन के चश्मे फूटने दो। लगता है नूह की बात सही थी। मदद करो। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ आखिरी दफा देखते हैं, जिसे नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया पर वो नहीं माने।
दूर साहिल के किनारे उनकी बीवी खड़ी थी, मगर उसने नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को देखकर जिद और गुस्से से मुंह फेर लिया। उसी कश्ती में नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे भी सवार थे, जिनका नाम था सैम, हेम और याफित, जो नूह अलैहिस्सलाम को मानकर कश्ती में सवार हो गए। मगर उनकी नज़रें अभी भी किसी को ढूंढ रही हैं, जैसे वो उन्हें बहुत अजीज हो। जिन्होंने नूह अलैहिस्सलाम की बात को नहीं माना, उनमें से कुछ अल्लाह के अजाब के शिकार हो गए और कुछ औरतें चीखती और कहती हैं। आखिर में वो भी अल्लाह के अजाब के शिकार हो गए। इन्हीं लहरों के बीच हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा। उन्होंने पुकारा, या बुनैया, आए मेरे बेटे, हमरे साथ सवार हो जाओ। उसने कहा, मैं पहाड़ पर चढ़कर बच जाऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम बोले, अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। और फिर एक लहर उनके दरमियान आ गई और बेटा डूबने वालों में हो गया। चारों तरफ सिर्फ तूफान गरज रहा था। आसमान का रंग स्याह, हर तरफ चीखती हवा, जिसे सुनकर लोग डर कर रो देते। तूफानी लहरें कश्ती की दीवारों पर जोर से टकराती हैं और हर टक्कर पर कश्ती पूरी तरह कांप उठती है। आखिर अल्लाह ने कहा, ऐ ज़मीन, अपना पानी निगल ले। और आसमान से कहा, ऐ आसमान, थम जा। पानी उतर गया। और कश्ती जुड़ी नाम के पहाड़ पर ठहर गई। वहीं से एक नए दौर का आगाज होता है। अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ नूह, उतर जाओ हमारी तरफ से सलामती और इन बरकतों के साथ जो तुम पर हैं। कौम नूह सोचती थी हम ताकतवर हैं। उन्हें लगता था कि उनके मजबूत महल और उनके पत्थर के खुदा उन्हें बचा लेंगे। मगर जब अल्लाह का हुक्म आया, न माल काम आया, न बुत परस्ती, सब कुछ पानी के एक थपेड़े ने मिटा दिया। अल्लाह कुरान में सूरह अल-कमर में फरमाता है, और हमने उस कश्ती को एक निशानी बनाकर छोड़ा, तो क्या है कोई नसीहत लेने वाला। आज हम भी गफलत में हैं। स्क्रीन की दुनिया और भाग दौड़ में हम असल मकसद भूल गए हैं। याद रखो, आज हमारी कश्ती तौहीद, नमाज, तौबा, कुरान और सुन्नत है। ये थी दास्तान हजरत नूह अलैहिस्सलाम की, एक सबक और एक नसीहत। अगली वीडियो में हम चलेंगे एक ऐसी कौम की तरफ जिन्हें देखकर लश्कर भी डर जाते थे। वो लोग जो अपनी ताकत और कद्दा औकात पर घमंड करते थे, कौम जब्बारी। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही इबरतनाक वीडियो देखने के लिए इबरत फाइल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।